मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली या बालू। और जलोढ़ प्रदेश में जलोढ़ कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदान में। पूर्वी राजस्थानी भाग में। और यदि अपन काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाएगी हाड़ौती प्रदेश में। हाँ। कुछ बेसिक बेसिक जो मिट्टी है वो तो अपन को सीधी अपन बता देंगे कि इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है। तो अलग अलग कुछ क्षेत्रों में पर बहुत सारी मिट्टियां हैं, उनको अलग अलग जैसे देखेंगे कि अलग अलग उनका वर्गीकरण है ना। आईसीआर ने अलग वर्गीकरण किया है, सामान्य वर्गीकरण अलग है, यूडीएआर का अलग वर्गीकरण है। तो उनका वर्गीकरण भी देखेंगे कि उनके आधार पर क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उनको कौन कौन से जिसमें जिले कवर होते हैं। अपन जनरली एक जो मोटा मोटा है एक एरिया ध्यान रख लेंगे। कुछ वर्गीकरण ऐसे जिनमें अपन को पार्टिकुलरली जिले या एरिया के हिसाब से भी अपन को चीजें पता चल जाएंगी। तो अपन पहले बात करते हैं मिट्टी होती क्या है, क्या होती है मिट्टी। मिट्टी जनरली एक तरीके से अपन देखें तो एक परत होती है जमीन पर, भूभाग पर, भूमि पर एक परत होती है जो चट्टानों के रूप में भी हो सकती है, जो चट्टानों के रूप में हो सकती है। और यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के अध्ययन को, जो मिट्टी के बारे में जो स्टडी करते हैं तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अब यदि मिट्टी की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी लिख लेंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिट्टी कहां पाई जाती है? पृथ्वी पर। असंगठित चट्टानों के समूह को, असंगठित चट्टानों के समूह को मिट्टी या मृदा कहते हैं। असंगठित चट्टानों के समूह को। अभी जो अलग अलग प्रकार की जैसे अपन बात करते हैं भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या काली मिट्टी, ये एक तरीके से परत होती है। क्या होती है? परत होती है। और ये अपन पहाड़ी एरिया की बात करें तो पहाड़ी एरिया में अपन स्वाभाविक सी बात है, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाएगी। भाई लाल पत्थर कैसा होता है जनरली? थोड़ा सा लाल की तरफ, झुकाव की तरफ होता है। तो पहाड़ी एरिया में अपन बेसिक तुरंत बता देंगे कि लाल मिट्टी पाई जाएगी। पथरीली मिट्टी भी कह देते हैं। अब ये उसके अलग अलग वर्गीकरण या अलग अलग नामों से जानते हैं। असंगठित चट्टानों की, पृथ्वी की ऊपरी सतह की असंगठित चट्टानों को या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों के, चट्टानों की परत को मिट्टी या मृदा कहते हैं। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो जाती है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों को मिट्टी या मृदा कहते हैं। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आप इसे साइंस का मान लो चाहे पेडालॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, तो ये मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और मिट्टी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों को अपन मृदा या मिट्टी कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर। तो ये लिख लो बेसिक सी डेफिनेशन। अपन को मुख्य रूप से जो याद रखने हैं इस चैप्टर में वो मिट्टी के प्रकार, वो कौन से प्रकार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत को मिट्टी कहते हैं और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अब अगला, मिट्टी के प्रकार। ये शायद लिख लिया होगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित चट्टानों की परत को मिट्टी कहते हैं और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। सर यस, तानिया दीदी को ऐड कर लो। लिख लिया नहीं ये? हाँ यहां से एक क्वेश्चन, जब जो जिस भी एग्जाम में मिट्टी का टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना, वहां से एक क्वेश्चन फिर फिक्स होता ही है, एक या दो क्वेश्चन। और बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा याद रखने के लिए अपन को बहुत आसानी से ये याद हो जाते हैं। मिट्टी के प्रकारों की बात करें तो भारत में बात करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और राजस्थान में कितनी मिट्टी पाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत की मिट्टी का विभाजन करता है आईसीएआर। ये आईसीआर कौन होता है? ये एक संस्थान है जो एग्रीकल्चर के लिए मुख्य रूप से काम करती है, और इसी ने भारत की मिट्टी की वर्गीकरण किया है। अब इसने आईसीआर ने भारत की मिट्टी को मुख्य रूप से तो कितने टाइप बताए हैं? 8 प्रकार। मुख्य कितने टाइप बताए हैं? 8। और गौण टाइप पे इन्होंने आईसीआर ने भारत की मिट्टी को 27 भागों में बांटा है। मुख्य रूप से भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। और गौण रूप से देखें तो भारत में 27 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आईसीआर की फुल फॉर्म लिख लेंगे अभी। भाई राजस्थान की बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए एक तो यूएसडीए संस्था है, जो अलग अलग राज्यों के लिए मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटकर उनका डिवीजन करती है। वो यूएसडीए भी एग्रीकल्चर के लिए कार्य करती है। और एक जो बेसिक राजस्थान का या खुद का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वो है। तो एक तो राज्य कृषि विभाग राजस्थान का, राज्य कृषि विभाग की बात करें तो इसने राजस्थान की मिट्टी को 14 प्रकार की मिट्टी बताया है। किसने? राज्य कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टी को 14 प्रकार की बात की बताया। वहीं यदि अपन दूसरी बात करें, जिसे अपन यूएसडीए, जिनका एक संस्था है जिसने वैज्ञानिक वर्गीकरण के नाम से राजस्थान की या अलग अलग राज्यों की मिट्टियों को विभाजित करता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण। और ये वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है यूएसडीए के द्वारा। जैसे इंडिया के लिए आईसीआर ने किया था, और अलग अलग राज्यों के लिए यूएसडीए करता है। और इस वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब एक बार आईसीआर की फुल फॉर्म लिख लो और यूएसडीए की।
इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ये 1929 में इसका गठन किया था और इसका ऑफिस है दिल्ली में। वही अपन दूसरी बात करते हैं यूएसडीए की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये भारत सरकार ने इसको 1982 में स्थापित किया था। ये अलग अलग राज्यों की मिट्टी का वर्गीकरण या उनकी कृषि को अलग अलग तरीके से कार्य करता है उनकी कृषि के लिए। तो आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये दोनों एग्रीकल्चर के ही डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर के लिए ही कार्य करते हैं और इन्होंने भी उसी हिसाब से पूरे देश की मिट्टी को भाग बांटा और अलग अलग राज्यों की मिट्टी को अलग अलग प्रकार के भागों भागों में बांटकर बताया है। भारत की बात करें तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 8 प्रकार की और गौण रूप से 27 प्रकार की। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने राज्य कृषि विभाग है राजस्थान का, उसने 14 विभागों में बांटा है राजस्थान मिट्टी को। वहीं जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने 5 भागों में राजस्थान की मिट्टी को बांटा है अलग अलग तरीके से। अपन इनको पढ़ेंगे। अब राजस्थान की तो अपन ने एक बार देख लिया, सॉरी इंडिया की तो अपन ने एक बार देख लिया भाई, 8 प्रकार मुख्य और 27 को। तो ये तो अपन जो इंडिया ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहीं पढ़ेंगे। अपन को तो क्या पढ़ना है कि ये कि राज्य कृषि विभाग में 14 भागों में कौन कौन सी मिट्टी बताइए और 5 कौन कौन सी मिट्टी बताइए और इसके अलावा उनका सामान्य वर्गीकरण कौन कौन सा है। लिख लो तो बता देना एक बार। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नहीं, दिल्ली में है।
तो मिट्टी को भारत में आईसीआर ने मुख्य रूप से 8 प्रकार की, गौण रूप से 27 प्रकार की बताया। ये तो भारत का है, लेकिन अपन को राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की मिट्टियों की बात करेंगे मुख्य रूप से यहाँ पर। तो राज्य कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टी बताई है। फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है, यूएसडीए ने, और 5 प्रकार की में वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में राजस्थान की मिट्टी को बांटा है। तो अपन यहाँ सबसे पहले राजस्थान की मिट्टियों की बात करते हुए, सबसे पहले उनका वर्गीकरण किसने किया है, राज्य कृषि विभाग ने। और राज्य कृषि विभाग ने कितने भागों में बांटा है, 14 भागों में, है ना। राज्य कृषि विभाग के अनुसार तो राज्य कृषि विभाग में राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में विभाजित किया है। अब ये 14 कौन कौन सी मिट्टियां हैं और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। इस जगह लिख लो मिट्टी के प्रकार एक जगह, और इस जगह दूसरी जगह लिख लो जिले, कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन साइरोजेंस की। कौन सी, साइरोजेंस। साइरोजेंस जो मिट्टी है ये पाई जाती है श्री गंगानगर में। सबसे ऊपर ऊपर खबर पाई जाती है श्री गंगानगर में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, साइरोजेंस। एक है रेवेरिना, रेवेरिना, ये मिट्टी भी श्री गंगानगर में बताई है। साइरोजेंस और रेवेरिना ये दोनों मिट्टियां श्री गंगानगर में पाई जाती है। और लास्ट ईयर जो 24 में एग्जाम हुए थे, वहां भर भर के 24 के हर एग्जाम में ये दो ही मिट्टियां पूछी थी। किसी में साइरोजेंस पूछ लिया, किसी में रेवेरिना पूछ लिया। एक पीरियड ऐसा था कि लगभग 5-6 साल वैज्ञानिक वर्गीकरण में से पूछते रहे। हालांकि वैज्ञानिक वर्गीकरण में उसके बाद भी पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन, पर मुख्य रूप से जो दो क्वेश्चन थे साइरोजेंस और रेवेरिना, तो ये दोनों मिट्टियां पाई जाती हैं ये श्री गंगानगर में। साइरोजेंस और रेवेरिना दोनों मिट्टियां श्री गंगानगर में पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है बीकानेर में। साइरोजेंस और रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है श्रीगंगानगर में। और वहीं जिप्सी, तो कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा,
कैल्ची ब्राउन डेजर्ट मृदा सीटीसी जैसलमेर में, और नॉन कैल्ची ब्राउन मृदा नागौर, सीकर, अजमेर, जयपुर और अलवर। इनको मिक्स मत करे यार तुम। इसके बाद बात करते हैं नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा ये पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा में। ये कहाँ पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। अजमेर भीलवाड़ा में हाँ कोमल, है क्या? गायब है? हाँ सर वो जिम ने गई। अच्छा, तो नवीन भूरी मृदा अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। उसके अलावा बात करते हैं अपन ग्रे ब्राउन मृदा, या इसे धूसर मृदा भी कहते हैं। ग्रे ब्राउन या इसे धूसर मृदा भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से बात करें तो ये लूनी बेसिन में पाई जाती है। उधर ही लिखिए ना। ग्रे ब्राउन मृदा या धूसर मृदा, तो लूनी बेसिन कौन सा आ जाता है अपना? है पाली, नागौर, जो पाली, नागौर, जालौर, जोधपुर और सिरोही। लूनी बेसिन में तो मुख्य रूप से पाली, नागौर और जालौर ही आते हैं। तो अपन ने मुख्य रूप से ये 9 मृदा देखी है। सबसे पहले अपन ने कौन सी देखी थी? सुई साई साइरोजेंस, और दूसरी रेवी रम। ये कहाँ पाई थी दोनों मृदाएं? ये श्रीगंगानगर थी। साइरोजेंस और रेवी रम ये श्री गंगानगर। उसके बाद जिप्सी थेरम ये बीकानेर में देखी थी, है ना। उसके बाद पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में देखी थी। उसके अलावा लाल चिकनी मृदा दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा उदयपुर और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग। उसके अलावा अपन ने कौन सी देखी? कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा जैसलमेर, और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा नागौर, सीकर, अजमेर, जयपुर और अलवर। इसके अलावा नवीन भूरी मृदा की बात करें तो एक खबर पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा में नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। ग्रे ब्राउन मृदा या धूसर मृदा लूनी बेसिन के पास में पाई जाती है पाली, जालौर, नागौर, जोधपुर और सिरोही के आसपास का क्षेत्र में ये ग्रे मृदा या ब्राउन धूसर मृदा पाई जाती है।
इसके बाद बात करते हैं पीली, भूरी, इस मान कर पीली, भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा, यदि इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से यदि पाई जाती है बनास बेसिन में। कहाँ पाई जाती है ये? बनास बेसिन में। अब बनास बेसिन याद है तो फटक से याद आ जाएगा। जिले की नाम पूछ रहा हूं मैं, ये मत बोलो कि बनास नदी बहती है या। हाँ, पेज पलट के भी याद नहीं आना, क्योंकि पेज का भी नहीं पता। दो चार एक आध बार रिविजन क्या होता था पता होता। कोई बताएगा बनास बेसिन किस साइड है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर। ये अपन बनास बेसिन की बात कर रहे हैं, और बनास बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? पीली भूरी मृदा पाई जाती है। यदि ये 10 मिट्टियों के नाम और जगह याद हो गई तो 4 तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे या याद हैं। सबसे पहले बात की थी अपन ने कौन कौन सी मृदा की बात की थी? साइन, रोजेम्स और रेवेरिना। ये दोनों मिट्टियां कहां बताई थी अपन ने? श्री गंगानगर में। उसके बाद कौन सी बताई थी? जिप्सी फेरस, बीकानेर। फिर पर्वतीय मृदा, उदयपुर, कोटा। फिर कौन सी बताई थी? लाल चिकनी मिट्टी, ये अपन ने दक्षिण राजस्थान बताई थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग। ये 5 मिट्टियां तो सीधी सीधी यही होगी। साइरोजेंस और रेवेरेना, श्री गंगानगर। जिप्सी फेरस, बीकानेर। पर्वतीय मृदा, उदयपुर और कोटा। और लाल चिकनी, दक्षिण राजस्थान में। उसके बाद अपन ने डेजर्ट, कैल्सी डेजर्ट ब्राउन मृदा की बात की, और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा की बात की। तो कैल्सी डेजर्ट मृदा की बात की तो सीधी सीधी जैसलमेर पहुंच गई। और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा नागौर, सीकर, अजमेर, जयपुर और अलवर। उसके बाद अपन ने नवीन भूरी मृदा की बात करी, अजमेर और भीलवाड़ा। ग्रे ब्राउन मृदा, ये दूसरी मृदा, पाली, नागौर, जालौर, मतलब लूनी बेसिन आ जाता है पूरा इसमें, जोधपुर, सिरोही। पीली भूरी मृदा की बात करें तो बनास बेसिन आ जाता है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। पीली भूरी मृदा, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये 10 मिट्टियां तो सीधी सीधी सी याद हो जाती है, और इसमें तो फिर आगे कुछ नहीं है।
आगे तो फिर काली मृदा, मरुस्थली मृदा, जलोढ़ मृदा, जो आप इससे पहले भी कई बार इनका नाम जगह सुन लिया होगा। पीली भूरी मृदा बनास बेसिन में, और बनास बेसिन कहां पर है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। अब बात करते हैं अपन मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही पता चल रहा है किधर पाई जा रही होगी, मरुस्थल में। और मरुस्थल में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, और कुछ क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र का भी आता है, चोरुकार इनका है ना, कुछ सीकर का भी अपन इसमें कवर कर लेते हैं। तो ये तो अपना मरुस्थलीय मृदा आ गई। एक अपने बालू का स्तूप शब्द देखा था, तो मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा। फिर इसमें अपन ने देखा था बालू का स्तूप युक्त और मुक्त प्रदेश। जब राजस्थान का प्रारंभिक मरुस्थल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कौन कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं ज्यादा? बीकानेर में पाए जाते हैं। सफाई नाम लेते। तो मरुस्थलीय बालू के स्तूप की बात करें तो सबसे पहले है बालू के स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा बीकानेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। इन 4 जगहों पर मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा पाई जाती है। और एक खाली मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और शेखावाटी की बात करेंगे। और बालू का स्तूप की बात करेंगे तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब मुझे ये बताओ, बालू का स्तूप जैसा कुछ याद है, आ रहा है, या पता ही नहीं, कुछ ऐसा पढ़ा भी था? हाँ सानिया, यस सर। बालू का स्तूप मुक्त और युक्त कुछ याद है? यस सर। तो बताओ जरा इनके बारे में कुछ। शुष्क मरुस्थल को 2 भाग में बांटे थे, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। अच्छा जी, बहुत अच्छा है कि शुष्क मरुस्थल को अपन ने 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जहां बालू का स्तूप पाई जाती हैं उसको युक्त मान लिया, और जहां बालू का स्तूप नहीं पाई जाती हैं वहां मुक्त मान लिया। बालू का स्तूप जहां पाए जाते हैं तो वहां मिट्टी थोड़ी रेतीली ज्यादा भाग पाया जाता है, कंकड़ पत्थर नहीं पाया जाता। और मुक्त में जो मरुस्थल है वो कैसा है? पथरीला मरुस्थल है। तो अब सिंपल सी है, 2 तो आपको सीधे से याद हो जाएंगे, और 2 मिट्टी और बच रही है अपनी, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो अपन सब कोई जानता है, अपन पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो अपन पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, जिसमें पूर्वी राजस्थान कौन कौन से आ जाएंगे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। अलवर,
भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और टांग। इसके अलावा एक बात करते हैं काली मिट्टी। तो काली मृदा राजस्थान में कहां पाई जाती है? पर पहले रिवीजन नहीं करेंगे तो पुरानी बातें कहां से आएगी। आज अपन पढ़ के जा रहे हो, वापस घर नहीं पढ़ेंगे, कैसे याद आएगी मैंने क्या क्या बोला था। हम्म? कोई बताएगा कहां पाई जाती है काली मिट्टी? सानिया, आपसे उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा सा। कोटा बूंदी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यस। हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। अरे यार, ये डिब्बी है वो। तो मरुस्थलीय मृदा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और शेखावाटी। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। काली मृदा हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और हाड़ौती में कौन कौन से शामिल जाते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इससे पहले भी अपन ने कोटा की बात की थी, तो वह कौन सी मिट्टी बताई थी? पर्वतीय मिट्टी की बात की थी ना। तो पर्वतीय मिट्टी में बात कर रहे थे अपन, कहां पाई जाती है? उदयपुर और कोटा में। बस बस। तो ये अपनी 14 मिट्टियां हैं जो राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान प्रदेश को 14 अलग अलग मिट्टियां बताई हैं। अलग अलग प्रदेश में 14 भागों में बांटा है मिट्टियों के अनुसार। यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने किसकी बात की? साइरोजेम्स, सबसे पहले अपन ने साइरोजेम्स की बात की। साइरोजेम्स कहां पाई जाती है? श्री गंगानगर। एक बात किसकी, कौन सी की? रेवेरेना। ये कौन कहां पे थी दोनों मिट्टियां? श्री गंगानगर में। कौन कौन सी? साइरोजेम्स और रेवेरिना, ये दोनों मिट्टी श्री गंगानगर में पाई जाती है। उसके बाद अपन ने देखा था कौन सी? जिप्सीफेरस, ये पाई जाती है बीकानेर में। एक अपन ने देखी पर्वतीय मृदा, उदयपुर, कोटा। और कौन सी देगी? साइरोजेम्स, रेवेरिना, जिप्सीफेरस, पर्वतीय मृदा, लाल चिकनी मिट्टी।
ये कहाँ थी? दक्षिणी राजस्थान में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चुराई ले। पांच पांच के ग्रुप में याद कर लो, चार सीधी राष्ट्र में याद रहेंगी, पांच मिट्टी तो ये रही सीधी। साइरोजेम्स, रेवेरिना, जिप्सी फेरस पर्वतीय और लाल चिकनी। साइरोजेम्स और रेवेरिना सीधा श्रीगंगानगर में, जिप्सी फेरस बीकानेर में, पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में, और लाल चिकनी मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के भाग में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा बात की अपने कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा। डेजर्ट आ गया तो सीधा सा पहुंच गए अपन जैसलमेर में। उसके बाद की बात की अपने नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। यहां पर कहां पहुंच गए? नागौर, सीकर, जालौर, पाली, नवनीय प्रदेश, लूनी वाला प्रदेश, कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा सीधा अपन लूनी प्रदेश की बात करते थे, है ना। उसके बाद एक देखिए अपन ने नवीन भूमि मृदा। ये क्या थी? अजमेर और नवीन भूरी मृदा, अजमेर और भीलवाड़ा। उसके बाद बची अपनी पीली भूरी मृदा, वो कहां पर थी? ये थी अपनी बनास के वाले प्रदेश में। और बनास वाला कौन सा है? राजसमंद। तो ये तो अपनी सीधी सीधी 10 मिट्टियां हैं, और चार ये मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और शेखावाटी प्रदेश में। जहां पर मरुस्थल है वो पूरा प्रदेश अपन मरुस्थलीय मृदा में शामिल कर देंगे। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा, इसमें चार जिले शामिल किए जाते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जलोढ़ मृदा राजस्थान का पूर्वी भाग आ जाता है पूरा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक। और काली मृदा ये इसमें हाड़ौती वाला प्रदेश आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अपन जैसे ही जलोढ़ की बात करें तो जलोढ़ भाग अपना बात आ जाए तो तुरंत अपन पूरी राजस्थान पहुंच जाए। हाड़ौती वाला तो अपन दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनके जो ग्रुप के अलग अलग जिलों के जिस नाम से जाने जाते हैं, जिस एरिया को, वो थोड़ा सा माइंड में एकदम याद होने चाहिए कि हाड़ौती प्रदेश कौन सा है, मरुस्थलीय कौन सा है। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये याद ना हो। और कितनी बार सुन चुके, बस उसका तो राजन रीजन एक ही हो सकता है, कभी ध्यान से पढ़ाई नहीं हो। हाड़ौती प्रदेश कितनी बार बात हुई है, पूरी मैदानी भाग की कितनी बार बात हुई है, कितनी बार इस ये बात पाई अपन ने बोली होगी कि काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती प्रदेश में, है। और पूर्वी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है जिसका उत्पादन अधिक होता है। जब अपन शुरू शुरू में बात करते हैं तब भी अपन देखते हैं कि हाड़ौती प्रदेश कौन सा है। तो मुझे लगता है लिख लिया होगा। तो ये तो अपना राज्य कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 14 भागों में देखा था। अब पढ़ेंगे अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में।
वैज्ञानिक वर्गीकरण। किसने किया? यूएसडीए ने, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी एग्रीकल्चर। कितने भागों में? 5 भागों में। अब यूएसडीए ने जो मिट्टी का वर्गीकरण किया है वो कणों के आधार पर किया है। किस आधार पर किया है? कणों के आधार पर इन्होंने मिट्टी का वर्गीकरण किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इधर काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, इधर, इन्होंने कणों के आधार पर उनका वैज्ञानिक नाम दिया है। अब इन 5 मिट्टियों की बात करेंगे अपन राजस्थान में, तो देखो ये प्रदेश कौन सा है? मरुस्थलीय। और इस प्रदेश को एरिड सॉल के रूप में जाना जाता है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में? एरिड, एरिड सॉल। इसको जानते हैं एंटीसॉल। एरिड सॉल, एंटीसॉल। ये अपन ने जब मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे तो मरुस्थल को, जैसे ये अपन ने क्या मान लिया, अरावली, अरावली के पश्चिम का भाग अपन ने मरुस्थल में भागा। मरुस्थल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। एक तरीके से शुष्क मरुस्थल तो कौन सा हो गया? एरिड सॉल। और अर्धशुष्क मरुस्थल कौन सा हो गया? एंटीसॉल। दो तो अपने ये हो गई। ये अपना हो गया कौन सा? पूर्वी भाग। और इसको नाम दिया है एल्फीसॉल। एल्फीसॉल। एरिड सॉल, एंटीसॉल, एल्फीसॉल। ये पूरा एरिड सॉल, एंटीसॉल और एल्फीसॉल। उसके बाद ये अपना हाड़ौती वाला प्रदेश अलग कर देंगे। और बढ़ा दें यार। ये अपना हाड़ौती वाला प्रदेश हो गया। इसको नाम दिया है वर्टिसॉल। और एक ये भाग गया दक्षिणी भाग राजस्थान का, इसको नाम दिया है इंसेप्टिसॉल।
इंसेप्टिसॉल। इन 5 भागों में राजस्थान की मिट्टी को भागा है, बांटा गया है, और इन 5 भागों में अपन राजस्थान की मिट्टी को, इनकी जलवायु को, एक दूसरे चीजें रिलेटेड हो, याद हो, जिले हो। अब अपन को ये इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो अपन को ऐसे पता होना चाहिए इतना तो, कि भाई जब अपन इस प्रदेश की बात कर रहे हैं तो शुष्क मरुस्थल की बात करें पूरी तरीके से, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिड सॉल। जब इस प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एंटीसॉल। और जब अपन इस प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एल्फीसॉल। और जब अपन हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसॉल। और इस प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है दक्षिण राजस्थान में, इंसेप्टिसॉल। ये अलग अलग अपन याद करने के अपने होने चाहिए। मेरा एक को खाली छोड़ दो, ज्यादा सही है, नहीं तो। तो राजस्थान में अपन ये 5 मिट्टियां हैं। मध्य प्रदेश में एरिडसॉल, ये एंटीसॉल, एल्फीसॉल, वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल, ये 5 प्रकार की मिट्टियों की अपन बात कर रहे हैं। 5 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में पाई जाती है, एरिडसॉल, एंटीसॉल, एल्फीसॉल, वर्टिसॉल और इंसेप्टिसॉल। मरुस्थल प्रदेश की शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे तो सीधी नाम क्या आ जाएगा, एरिडसॉल। अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, एंटीसॉल। वही पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, एल्पीसॉल। वही हाड़ौती प्रदेश की बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, वर्टिसॉल। दक्षिणी राजस्थान की बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, इंसेप्टिसॉल। शुष्क मरुस्थल एरिडसॉल, अर्ध शुष्क मरुस्थल एंटीसॉल, पूर्वी राजस्थान एल्फीसॉल, हाड़ौती प्रदेश वर्टिसॉल और दक्षिण वाला प्रदेश इंसेप्टिसॉल। इस तरह 5 भागों में राजस्थान की मिट्टी को बांटा गया है। अब अपन एक एक एरिया को कवर करेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे कि कुछ बातें और भी इसमें अपन कवर करते चलेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि तुमने ये लिख लिया होगा या लिख रहे हो। लिख लिया सर। आसानियां लिख लिया क्या, यस सर। समझ आ गया। यस सर। दक्षिण राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्या? दक्षिणी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान टेप्टिसोल। इंसेप्टिसॉल। हम्म सबसे पहले बात करते हैं अपन एरिडसॉल की।
एरिड सॉल्ट की बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। यह है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी यहाँ पर? शुष्क। शुष्क जलवायु पाई जाती है। और जिलों की बात करें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और कुछ क्षेत्र जालौर, पाली और नागौर का पाया जाता है। तो ये तो रहा अपना एरिड सोल, जो पश्चिमी राजस्थान में या शुष्क मरुस्थल में एरिड सोल पाया जाता है। देव तो याद नहीं कर रहा आजकल, या पुराना रिवीजन नहीं कर रहा है। पहले तो याद थे, अब कैसा मिसमैच हो रही है। तो भाई पढ़, कम से कम 4-5 बार रिवीजन कर देना चाहिए। तो एरिड सॉल्ट मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। जलवायु कैसी? शुष्क। और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर मुख्य रूप से पाई जाती है। ये रही अपनी एरिड सॉल्ट। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप बोल सकते हो। दूसरी कौन सी बात की अपन ने? एंटी सॉल्ट। एंटी सॉल्ट की बात करें तो ये अपना पूरा एक तरीके से अरावली के पश्चिम में एक बड़ा भाग जो अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है, वो पूरे को अपन को एंटी सॉल्ट कवर कर रहा है ना। तो एंटी सॉल्ट यह है, यह है मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में एंटी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। देखो पूरा क्षेत्र अपना पूरा ये कवर कर रहा है, ये एंटी सॉल्ट कवर कर रहा है। अब ये पश्चिम, ये अपना क्षेत्र जाल और पाली नागौर ये पश्चिमी तो आता है, उत्तरी और पश्चिम वाला पूरा क्षेत्र ये कवर कर रहा है। ये वाला तो दक्षिण हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये उत्तरी पश्चिम भाग में राजस्थान के पाई जाती है। जलवायु की बात करेंगे तो इसमें दोनों जलवायु कवर होती है। शुष्क जलवायु भी है कुछ, और कुछ अर्ध शुष्क जलवायु भी है, जिसमें मुख्य रूप से अर्ध शुष्क जलवायु ज्यादा पाई जाती है। तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु।
अब इसमें सर्वाधिक कौन सी मिट्टी दिख रही है, कौन सी? सर आवाज तो नहीं आ रही। अब आ गई? यस सर। ओके। तो एंटीसोल राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है। मतलब से जलवायु की बात करें, शुष्क एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें अर्ध शुष्क ज्यादा है और कुछ भाग शुष्क कम है। और दूसरी बात करें तो एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। देख लो, सबसे बड़ा क्षेत्र तो एंटीसोल ही कवर कर रही है। यही छोटा सा, यही छोटा सा, यही छोटा, यही छोटा, सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान की कवर कर रही है। तो राजस्थान में एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? एंटीसॉल सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क हिमाचल एंटीसॉल राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई। एंटीसॉल, एंटीसॉल, एल्पिसॉल, वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। दक्षिणी राजस्थान में इंसेप्टिसॉल, हाड़ौती में वर्टिसॉल, पूर्वी राजस्थान में एल्पिसॉल, और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में एंटीसॉल, शुष्क वाले क्षेत्र में एरिडसॉल। बात करते हैं एल्पिसॉल। तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग पाई जाती है। ये है राजस्थान के पूर्वी भाग पाई जाती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में ये मिट्टी एल्पिसॉल पाई जाती है। जलवायु कौन सी मानोगे यहाँ पर? आद्र। आर्द्र और उपात दोनों जलवायु माना गया है। क्योंकि अपन देखते हैं अलग अलग वर्गीकरण में, एक जगह में तो पूर्वी राजस्थान की जलवायु को उपात भी माना गया है और एक में आर्द्र भी माना गया है ना? जलवायु आर्द्र एवं उपात। इसलिए तो मुझे लगता नहीं कि इसमें लिखाने की जरूरत है पूरी राजस्थान में।
अगली बात करते हैं वर्टिसॉल की। ये है राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग, या अपन इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश में पाई, कोटा मोटी 12 झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश का नाम आता ही है। और जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर जलवायु कैसी है, अति आर्द्र टाइप की जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती में कैसी जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्टिसॉल के बाद है इंसेक्टिसॉल। इंसेक्टिसॉल इंसेक्टिसॉल की बात करें तो ये राजस्थान के किसान पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और जलवायु कौन सी है यहाँ पर, आर्द्र नहीं भाई, ये आर्द्र टाइप की है, आर्द्र तुल्य जलवायु हमारी बहुत कम होती है आर्द्र, किसकी होती है, शुष्क क्या होती है, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो इंसेक्टिसॉल में आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। जो टैग है अपने पास इसे लिख लो, इसे आगे कर लो। तो राजस्थान में पश्चिमी भाग में शुष्क प्रदेश में एरिडसॉल पाई जाती है, अर्ध शुष्क में एंटीसॉल,
पूर्वी भाग में एल्फीसॉल, हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसॉल और राजस्थान के दक्षिण भाग में इनसेप्टिसॉल। ये 5 राजस्थान के मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। एरिडसॉल, एंटीसॉल, एल्फीसॉल, वर्टिसॉल और इनसेप्टिसॉल। इनसेप्टिसॉल दक्षिणी राजस्थान में, वर्टिसॉल हाड़ौती में, एल्फीसॉल पूर्वी राजस्थान में और एंटीसॉल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में एरिडसॉल। एरिड, एंटी, एल्फी, वर्टी, इंसेप्टी, यूं से घूमते हुए यूं तक। एरिडसॉल पश्चिमी राजस्थान, एंटीसॉल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, एल्फीसॉल पूर्वी राजस्थान, वर्टिसॉल हाड़ौती प्रदेश और इंसेप्टिसॉल दक्षिणी राजस्थान। ये खूब याद होते हुए थे, खूब अच्छे से सबको आते आते, फिर भी लोग इसमें कई बार गलती कर जाते हैं और इनमें क्या है, इनके नामों में कंफ्यूजन होकर उड़ जाता है। खूब अच्छे से आता है पर जोश रहता है, अरे ये तो आता है, और बस वो आते में ही मजा आ जाता है। कब गलती कर देते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये तो राजस्थान जो इंस्टीट्यूशनली राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण है वो अपन ने देखा। अब एक तौर पर जो सामान्य तौर पर अपन एक वर्गीकरण करते हैं, जो सामान्य वर्गीकरण है उस हिसाब से भी मिट्टियों का अलग अलग वर्गीकरण है। तो अलग अलग प्रदेश में अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। जैसे अपन अभी अपने एग्जाम में पूछ रहे, लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोई बताएगा लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हाँ सानिया। गंगानगर। गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके अलावा और कहाँ पाई जाती है? भाई लवणीय मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर नहरें ज्यादा हैं, जहां मिट्टी दलदली हो चुकी है, जहां सेम की समस्या, ये सब चीजें हुई हैं ज्यादा पानी के बहाव के कारण, और मिट्टी उस पानी को सोख नहीं पाती है। तो एक तो अपन ने नहर देखी, ऊपर से जो राजस्थान में ज्यादा नहर है उसका प्रकोप ज्यादा है, गंगानगर, हनुमानगढ़ उस वाले क्षेत्र में। और एक अपन देखे लूनी वाले प्रदेश में जहां पर नर्मदा नहर जा रही है, चाल और बाड़मेर। तो इस क्षेत्र में लवणीय मिट्टी आ जाती है, लवणीय मिट्टी खा पाई जाती है। इसके अलावा बलुई रेतीली मिट्टी, बलुई रेतीली मिट्टी की बात करेंगे तो आप सीधे से पहुंच जाओगे जैसलमेर, पश्चिम राजस्थान पहुंच जाओगे। ऐसे कुछ सामान्य वर्गीकरण अलग अलग किए गए और इन सामान्य वर्गीकरण में लगभग 8 प्रकार की मिट्टी अपन पढ़ने वाले हैं। और अब डालिए राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। सामान्य वर्गीकरण के बाद मिट्टियों की समस्या है बस, और उसके बाद कल आराम से अपने टॉपिक बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तो राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। अब तक अपन ने 2 आधार पर राजस्थान का वर्गीकरण किया था, एक तो वैज्ञानिक आधार पर जो यूएसडीए ने किया था, और एक राजस्थान के एग्रीकल्चर विभाग ने, राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों का विभाजन किया था। अब अपन देख रहे हैं राजस्थान की मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण। तो सबसे पहले डालिए भूरी या रेतीली मिट्टी। भूरी या रेतीली मिट्टी।
जब भूरी या रेतीली मिट्टी की बात हुई तो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में। इसके उपनाम भी हैं कुछ, जिससे भी नाम को पता चल जाता है कि कहाँ पाई जाती है। इसके उपनाम है भूरी रेतीली के मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय, शुष्क और एक प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी। अब इन तीनों चारों नामों से क्लियर हो रहा है कि ये कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, शुष्क प्रदेश में। और इनका जो निर्माण हुआ है वो मुख्य रूप से बलुआ पत्थरों के से हुआ है। निर्माण किससे हुआ इनका? बलुआ पत्थरों के अपर्दन के कारण। बलुआ पत्थर के अपर्दन के कारण। वही जिले की बात करेंगे अपन यहां पर। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। इसके अलावा शेखावाटी। अब इसके साथ साथ राजस्थान के कृषि विभाग मिट्टियों का वर्गीकरण कर रहा है, तो मुख्य रूप से जो उनका मिट्टियों का वर्गीकरण के पीछे उद्देश्य क्या था कि किस किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है और उस पर्टिकुलर प्रदेश में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। राजस्थान एग्रीकल्चर विभाग ने इसलिए तो मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। कृषि विभाग मिट्टियों के अनुसार, मिट्टियों पर भाई जो एग्रीकल्चर है अपनी, वो अलग अलग टाइप की मिट्टी में बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहां मिट्टी अच्छी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वहां पैदा अच्छी होती है। और जहां मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी है, वहां पैदा कहाँ होती है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अपन वैसी बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी फसल होती होगी? कुछ तो होता है वहां पे भी। ठीक है, आपने पानी की व्यवस्था कर दी, सब चीज की व्यवस्था कर दी, लेकिन मिट्टी को तो नहीं बदल सकते अपन। और पर्टिकुलर फसल की, पर्टिकुलर मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर है बाजरा, चना, मूंगफली, दलहन। इन फसलों को इसमें शामिल किया गया है कि इस प्रदेश में ये फसलें कम ज्यादा उत्पादन होती है। मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान है, ये जो फसल के मामले में देखें तो दो ही चीज के लिए जाना जाता है, एक तो बाजरे के लिए और दूसरा जीरा के लिए। इन दो का ही मुख्य रूप से यहाँ पर उत्पादन होता है। तो कौन से? बाजरा और जीरा। तो इस प्रदेश में बाजरा, चना, मूंगफली और दलहन प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं।
भूरी रेतीली मिट्टी। इनको ज्यादा ज्यादा ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ और तो ये चीज ऐसी है कि याद होते होते भी अपन का डब्बा गोल हो जाता है। ये कौन सा आ गया? एरिड सॉल्व। ये आ गया एंटी सॉल्व। ये आ गया एल्फी सॉल्व। ये वाला प्रदेश आ गया अपना हाड़ौती, वर्टी सॉल्व। और दक्षिण राजस्थान इंसेप्टी सॉल्व। यदि मिट्टी के कणों की बात करें तो मिट्टी के कण, रेतीली मिट्टी के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और मोटे कण जिस क्षेत्र में होते हैं उसी जगह बाजरे की पैदावार भी अधिक मात्रा में होती है। कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है इस मिट्टी में। इसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल हाँ भाई साहब। कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो अपने 6-7 वर्गीकरण ये रहे, और मिट्टियों की समस्या ये कल अपना चैप्टर बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ लोगों ने याद करने के लिए बोल रखा है, तो कल हो सकता है क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम मिल जाए। उम्मीद करता हूँ जो नहीं पढ़ पाए या कोई सेमेस्टर या कुछ ऐसे बिजी हो तो वो बात अलग है। बाकी कोशिश करना कि सब लोग इसमें पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आए। जो याद नहीं है उसका रिवीजन कर लें।